सुबह का समय था। बाजार की सड़क के किनारे अनीता देवी रोज की तरह टोकरी में मछलियां बेच रही थी। उनकी दोनों बेटियां मीना और सीता दूर सीमा पर देश की सेवा में लगी थीं। दोनों बहनें सेना में अधिकारी थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किस हाल में रह रही हैं और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्हें अंदर तक झकझोर देगा। अनीता देवी शांति से मछलियां बेचने में व्यस्त थीं कि तभी एक दारोगा, जिसका नाम दिलीप शर्मा था, अपनी बाइक से आया। उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सड़क पर बैठने की? तुम्हारे कारण यहाँ जाम लग सकता है, तुरंत यहाँ से हटो। इतना कहकर उसने अचानक टोकरी पर जोर से लात मार दी। सारी मछलियां जमीन पर बिखर गईं। चारों ओर मछलियों की तीखी गंध फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। दारोगा और भड़क कर चिल्लाया, ये क्या तुम्हारे बाप की सड़क है कि जहां मन किया बैठ गई? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। अनीता देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठानी शुरू कर दी। भीड़ में खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने न आवाज उठाई और न ही मदद की। भीड़ में एक युवक था जो सोशल मीडिया पर काफी जाना माना था। उसने अपना फोन निकाला और पूरे वाकये को रिकॉर्ड करने लगा। दारोगा लगातार उन्हें डांट रहा था, उन्हें बेइज्जत कर रहा था और लोग बस हंसते हुए देखते रहे। अनीता देवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर उनकी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश ये बात उन्हें कभी न पता चले, वरना एक बड़ा बवंडर आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरी में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस दारोगा ने इनकी मछलियां गिरा दी और इन्हें सड़क पर अपमानित किया। क्या ये सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग उसे शेयर करने और टिप्पणी करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो सीता के मोबाइल पर भी पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। लोगों के सामने उनका अपमान किया गया, यहां तक कि उन पर हाथ भी उठाया गया। सीता ने तुरंत ये वीडियो अपनी बड़ी बहन मीना को भेजा। वीडियो देखकर मीना गुस्से से लाल हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पिताजी होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके ये पद पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस दारोगा को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद मीना ने तुरंत सीता को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सीता, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस दारोगा से अपना हिसाब चुकता करके ही रहूंगी। सीता ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मीना ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहीं कहीं पास में रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार सीता मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। मीना ने फोन रखा, अपनी वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वो एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में वो घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। अनीता देवी उस समय रसोई में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूं मां, मीना, आपसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही अनीता देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई और मन में एक डर भी था कि कहीं मीना को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वो जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद की पक्की हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गईं, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। अनीता देवी ने पूछा, बेटी सीता कहाँ है? वो नहीं आई। मीना ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। वो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। मीना रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। मीना ने सीधा सवाल किया, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस दारोगा को निलंबित करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। अनीता देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कह दी? जाने दो। मीना ने सख्ती से कहा, नहीं मां, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर मीना ने लाल रंग की साड़ी पहनी। एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार होकर वो सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां दारोगा दिलीप शर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि दिलीप वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ संजय सिंह वहां बैठे थे। मीना सीधे एसएचओ संजय सिंह के पास गई और बोली, मुझे दारोगा दिलीप शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी और लोगों के सामने अपमानित किया।
मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संजय सिंह चौंक कर बोले, क्या? दारोगा दिलीप शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बुजुर्ग महिला की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलती नहीं की, और अगर हाथ उठा भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर मछली बेच रही थी, गलती तो उसी की थी। मीना की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई लूंगी। संजय सिंह हैरान रह गया। यह साधारण सी दिखने वाली गांव की लड़की इतनी हिम्मत से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें निलंबित करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर कर सकते हैं। मीना ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी पहचान पत्र मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही संजय सिंह की आंखें फटी रह गईं। घबराते हुए बोले, आप तो सेना में अधिकारी हैं। माफ कीजिए मैडम, बताइए क्या करना होगा? मीना ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है। यहां न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। माफी से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके खिलाफ और आपके दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और दारोगा दिलीप शर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? क्या करने आई हो? वो सीधे मीना के सामने खड़ा हो गया। मीना के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वो कानून का सम्मान ना करती तो उसी वक्त उसे थप्पड़ जड़ देती, लेकिन वो कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें निलंबित करवाकर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर मीना थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही संजय सिंह और खुद दारोगा दिलीप भी सोच में पड़ गए कि क्या ये लड़की सच में कोई कार्रवाई करेगी। मीना घर लौटी, कुछ देर सोचती रही और फिर एक योजना उसके दिमाग में आई। अगली सुबह वो सीधे एसपी कार्यालय पहुंची। ऑफिस में एसपी मैडम संगीता चौहान बैठी थी। मीना ने बिना समय गंवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं दारोगा दिलीप के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। संगीता चौहान ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम मीना, मुझे पता है कि आप सेना में अधिकारी हैं, लेकिन हमें कानून के अनुसार सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। मीना ने सिर हिलाया और निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वो लड़का मिल गया जिसने ये वीडियो बनाया था। वो उसके घर गई और बोली, तुमने ये वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका असली संस्करण चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना संपादन वाला वीडियो दे दिया। मीना ने उसे साथ लिया और दोबारा एसपी कार्यालय पहुंची। संगीता चौहान ने सबूत देखे, फिर सीधे जिलाधिकारी अशोक को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे, इस दारोगा ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ काम किया है। इसे सजा मिलेगी। अगले ही दिन जिलाधिकारी ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग बुलाई। सुबह ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अशोक की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थी। बीच में डीएम अशोक, दाईं ओर एसपी संगीता चौहान और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां जिन पर अभी किसी को बैठना नहीं था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकारगण बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया और कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस दारोगा ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियों की टोकरी गिराई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ये न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम से क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना संपादन वाला वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने को तैयार है। इतना कहते ही मीना मंच पर आई और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं मीना सिंह, भारतीय सेना में कैप्टन हूं और ये पीड़ित महिला मेरी मां अनीता देवी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। मीना ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना एक अपराध है, चाहे वो कोई आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए, मैडम क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ दारोगा पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? मीना ने जवाब दिया, इस घटना में केवल दारोगा ही नहीं बल्कि थाने के एसएचओ संजय सिंह भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से मना किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एसपी संगीता चौहान ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से दारोगा दिलीप शर्मा और एसएचओ संजय सिंह को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी कार्रवाई, ये तो एक मिसाल है। डीएम ने मीटिंग खत्म होते ही जिला प्रशासन के विधि अधिकारी को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में करनी है। नोटिस का मसौदा तैयार कीजिए और निलंबन पत्र बनाइए। विधि अधिकारी ने बताया, सर, पहले हमें आरोप पत्र तैयार करना होगा जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस अधिनियम के तहत की गई गलतियां लिखी जाएंगी। उसके बाद विभागीय जांच कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सके। डीएम ने तुरंत आदेश दिए और 2 घंटे के अंदर निलंबन पत्र तैयार हो गया। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, सुना, अनीता देवी के साथ जो हुआ था अब उसका न्याय मिलने वाला है। उनकी बेटी सेना में अफसर है, उसी ने ये सब करवाया है। अनीता देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई उनका हौसला बढ़ाने आया, कोई सिर्फ देखने। अनीता देवी बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी। लेकिन मेरी बेटियां तो आग हैं जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। जब निलंबन आदेश थाने में पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही ने धीरे से कहा, यार, ये लड़की तो सच में कर गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मामला डीएम तक पहुंच जाएगा। दिलीप शर्मा और संजय सिंह दोनों को आदेश सुनाया गया, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिलीप शर्मा ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन संजय सिंह के चेहरे पर साफ डर था। ये लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं कह रहा था ना, उससे पंगा मत लो। शाम होते होते टीवी चैनलों पर सुर्खियां चलने लगीं, दारोगा और एसएचओ निलंबित, सेना अधिकारी ने दिलाया मां को न्याय। वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अफसरों पर गिरी गाज। मीना के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के लिए। लेकिन मीना सिर्फ इतना कहती, ये सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं था, ये उन सबके लिए है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा था, दारोगा दिलीप शर्मा ने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन तोड़ा और जनता के साथ दुर्व्यवहार किया। एसएचओ संजय सिंह ने शिकायत दर्ज करने से मना कर कर्तव्य की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जब ये खबर अनीता देवी के घर पहुंची तो मीना ने बस इतना कहा, मां, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अनीता देवी ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया।